हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं की प्रश्नावली 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। 4 टर्म दे रखे हमें, बताने इसमें 4 में आंसर 0 किसका नहीं आएगा। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर 0 आएगा। 10 में से 10 गया 0 और 0 में 2 का डिवाइड देते तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है जिनका आंसर 0 आया, 0 0 0। एक ऑप्शन 1 ही ऐसा है जिसमें आंसर 0 नहीं आया है। यही तो मैं चेक करना कौन सा आंसर हमें 0 नहीं देगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, ये 0 आंसर हमें नहीं देगा। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, पूर्ण संख्या वो संख्या जिनकी शुरुआत 0 से होती है और कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब चलती रहेगी, जिनका कोई एंड ही नहीं होता। अब इनमें से कोई भी 2 डिजिट लो, इनमें से कोई भी 2 डिजिट अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 3 और 0, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या हो जाएगा, 0। वहीं पर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 के साथ, कितना आया, 6। 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 के साथ, कितना आया, 9 निकल के आया। कोई भी 2 नंबर ले लो अपनी मर्जी से, 3 4 4 5 6 7, कुछ भी नंबर लो, ठीक है। इस तरीके से आप ट्राई करते रहो। देन फाइनली मैंने ट्राई करके देखा, 0 × 5 कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। या फिर दोनों में मैंने 0 रख के देखा, 0 × 0 तो भी क्या है, 0। तो कुल मिला के हमारे पास 3 ही कंडीशन ऐसी रही। एक इसमें आंसर 0 आया, एक इसमें आंसर 0 आया, एक इसमें आंसर 0 आया। बाकी की जो ये जितने भी नंबर आए यहाँ पर, इनका आंसर 0 के बराबर तो नहीं आया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आंसर आर नॉट 0, आंसर 0 नहीं है। एक तो इसमें आंसर 0 आया, आंसर इज 0 इफ़ 1 नंबर इज 0। इसमें भी आंसर क्या आया, 0 आया, जिसमें एक या दोनों नंबर क्या रहे, 0 रहे। तो अगर आंसर हमें 0 लाना है तो या तो दोनों में से कोई एक नंबर या दोनों नंबर 0 होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर दोनों नंबर 0 तभी होगा, 0 तभी मिलेगा, या तो दोनों नंबर 0 होंगे या दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिख दिया है, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों ही संख्या 0 होनी चाहिए या दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगी, तभी आंसर हमारा 0 आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें कुछ इसी तरीके का दे रखा है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यानी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 ही आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों संख्या 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों नंबरों में 1 भरेंगे या दोनों में से किसी एक नंबर में 1 भरेंगे। उदाहरण देकर अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले वही पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये पता होना चाहिए हमें। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यू कहाँ तक जाती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। 2 नंबर लेने, कोई भी 2 नंबर। फिलहाल मैंने शुरुआत में दोनों में 1 1 रख के देखा, 1 × 1 कितना आंसर आया, 1 आया। फिर जो मर्जी नंबर रख के देख लो आप, 2 × 1 रखा, 2 आया। 1 × 2 रखा तो भी 2 ही आया। 3 × मैंने 1 रख के देखा, 3 आया। या 1 × 3 रख के देखा तो भी 3 ही आंसर आया, 3 1 जा 3। 2 × 2 रख के देखा, 4 आया। 4 × 5 रख के देखा, जो भी नंबर लेने इन्हीं में से लेने हैं, 25 आया। तो सिवाय सिर्फ हमारी एक यही कंडीशन ऐसी है जिसमें आंसर 1 आ रहा है। बाकी जितनी भी कंडीशन में आंसर है वो सारे 1 के अलावा कुछ डिफरेंट आंसर हैं। तो अगर हमें आंसर 1 चाहिए तो दोनों के अंदर 1 होना ज़रूरी है, तभी आंसर हमारा 1 आएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि दोनों संख्या का गुणनफल 1 होगा जब दोनों संख्याएँ 1 हों, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी आंसर आया गुणनफल 1 नहीं है। तो इससे पता लगता है कि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 तभी होगा जब दोनों ही 1 के बराबर हों। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।